पशुपालन एक ऐसा विकल्प है जो किसानों की आमदनी बढ़ाने में अहम योगदान देता है। खेती किसानी कर रहे किसान बड़ी संख्या में पशुपालन भी करने लगे हैं। ग्रामीण इलाकों में गरीब की गाय कही जाने वाली बकरी हमेशा से ही आजीविका के सुरक्षित और नियमित स्रोत के तौर पर देखी जाती है। बकरी का दूध और बकरे के मांस से अच्छी कीमत मिलती रहती है। जो बकरी पालन है ये एक तो बहुत कम लागत के द्वारा आरंभ किया जा सकता है। जैसे कि 5-6 बकरियों की एक इकाई को मात्र 20-25 हज़ार रुपये से आरंभ किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि ये जैसे ही आपने बकरी पालन का व्यवसाय शुरू किया, ये 5-6 महीने के बाद ही इनकम देना शुरू कर देती है। दूसरी बात क्या है कि इसका जो रख रखाव है, जो मैनेजमेंट है, वो बहुत सुगम है। इसको महिला हैं, बुजुर्ग लोग, बच्चे वो भी आसानी से पाल सकते हैं। और इसके द्वारा जो उत्पाद मिलता है उसे पूरी साल भर मार्केट मिलता है। जैसे कि इसके दूध को मार्केट मिलता है, बकरियों को, बच्चे को कभी भी बेचा जा सकता है, बकरियों को कभी भी बेचा जा सकता है। और जो ज़्यादातर जो किसान भाई हैं उनके लिए बकरी पालन एक ATM के रूप में भी है, एक फ्रिज के रूप में भी है। इसके दूध को कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी पाल सकते हैं। तो इन सब कारणों के द्वारा जो हमारे रिसोर्स पुअर, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम आमदनी बढ़ाने का व्यवसाय है। बकरी से प्राप्त होने वाले उत्पादों से गरीबों की रोजी रोटी चलती है। बकरी पालन को कम लागत से शुरू किया जा सकता है और इसमें ज्यादा तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती। जो किसान भाई जिस तरीके से बकरियों को पालते हैं उसको हम कहते हैं कि जीरो इनपुट सिस्टम, जिसमें वो अतिरिक्त उन्हें दाना नहीं देते, दवा नहीं देते, टीकाकरण नहीं करते। तो इसके कारण क्या होता है कि जो बकरियों के बच्चे हैं उनमें 25 से 50% मृत्यु दर रहती है। अर्थात जो किसान के लिए जो मार्केट सरप्लस है जिसको वो बेचेगा उसमें बहुत कमी हो जाती है। साथ ही जो बड़ी बकरियां हैं उनमें भी मृत्यु दर रहती है और दाना चारा न मिलने के कारण उनकी जो उत्पादकता है वो बहुत कम हो जाती है। तो जो प्रमुख कारण है बकरी पालन का वो बकरियों का अनुचित आवास है, जो उनका टीकाकरण है वो न होना है, उनको उत्पादकता के आधार पर जो दाना चारा चाहिए वो न मिलना है। और एक और प्रमुख कारण है कि जो किसान भाई हैं वो अपनी बकरियों को बिचौलियों को बेच देते हैं। तो जो बिचौलिए हैं वो एक बकरी को मान लीजिए कि 4,000 रुपये में ले जाता है, लेकिन वो स्वयं उसे 7,000, 8,000 या 10,000 रुपये में बेचता है। तो इन सब कारणों की वजह से बकरी पालन में किसान को मुनाफा कम हो रहा है। अगर इन छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो उसकी इनकम न केवल डबल होगी बल्कि वो दुगनी भी हो सकती है। ग्रामीण इलाकों के ज्यादातर गरीब परिवार पारंपरिक रूप से बकरी पालन से जुड़े हैं। 2 से 5 बकरी तक एक परिवार बिना किसी अतिरिक्त व्यवस्था के आसानी से पाल सकता है। इनके रखरखाव में लागत भी कम आती है। बकरी पालन का व्यवसाय पशुपालकों को 4 से 5 महीने में आमदनी देना शुरू कर देता है। बकरियों की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, उनको चारा के द्वारा उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, कौन कौन से टीकों का निर्माण किया जाए, बीमारियों से कैसे बचाव किया जाए, और जो प्रजनन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, कृत्रिम गर्भाधान का क्या है, और जो प्रशिक्षण है। तो ये हमारे प्रमुख शोध से संबंधित कार्य हैं। हमारा अखिल भारतीय बकरी समन्वय कार्यक्रम है जो पूरे देश में 16 राज्यों में चल रहा है। तो इसमें हम जो वहाँ के स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं, उनके साथ मिलके वहाँ की क्षेत्र विशेष की बकरियों के विकास के लिए समन्वय कार्यक्रम चल रहे हैं, जिस पर कि उनके जो खान पान है, प्रजनन है, प्रबंधन है, विस्तार है, तकनीकी हस्तांतरण है, इन सब के ऊपर काम किया जाता है।
इसके उत्पादों के साथ साथ जरूरत के समय बकरियों को बेचकर आसानी से नगद पैसा प्राप्त किया जा सकता है। ये कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। बकरी पालन से किसान अपनी आय 2 गुनी ही नहीं बल्कि 3 गुनी भी कर सकते हैं। जानकारी के अभाव और गरीबी के कारण किसान कई अहम बिंदुओं पर ध्यान नहीं दे पाते। मसलन बकरियों का टीकाकरण, उनके लिए उपयुक्त चारे की व्यवस्था, इन सब का अभाव रहता है। इस कारण जो बकरियां पाली भी जाती हैं उनकी मृत्यु पहले ही हो जाती है और उत्पादकता क्षमता पर भी इसका खासा असर पड़ता है। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।